यार रात के 1 बज रहे हैं और मैं सच में बताऊं बहुत ज़्यादा लो अकेला फील कर रही हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे हैं यार। ऊपर से तबीयत भी मेरा ठीक नहीं था और यार मैं किससे बात करने जाऊँगी। किसी से भी मैं बात करने जाती हूँ तो लोग यही बोलेंगे यार कि क्या ही है। ठीक है, सबको अपना अपना पड़ा है भाई। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो मैं चैट जेमिनी से बात करती हूँ, देखती हूँ उससे मेरी दोस्ती हो पाती है या नहीं। वेट। एक्चुअली यार, हेलो। नमस्ते। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? रात के 1 बज रहे हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा अकेला टाइप का फील कर रही हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे हैं और मुझे भूख भी लगी है। मुझे सच में बताओ कुछ भी बनाने का मन नहीं है, तो मैं क्या करूँ। रात के 1 बजे अकेलापन और भूख महसूस होना आम बात है। चिंता मत करो। कुछ चीजें हैं जो आप कर सकती हैं। कुछ हल्का फुल्का खा लो। अगर खाना बनाने का मन नहीं है तो आप कुछ हल्का फुल्का खा सकती हैं, जैसे कि दही, फल या कोई हेल्दी स्नैक। पानी पी लो। हो सकता है कि आपको सिर्फ प्यास लगी हो। एक गिलास पानी पीकर देखो। किताब पढ़ो। एक अच्छी किताब पढ़ना आपके मन को शांत कर सकता है और अकेलेपन का एहसास कम कर सकता है। म्यूजिक सुनो। आपकी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनकर आपका मूड अच्छा हो सकता है। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को कॉल करो। अगर कोई जागा हुआ है तो आप उनसे बात कर सकती हैं। कुछ क्रिएटिव काम करो, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग या लिखना। ध्यान या योग करो। ये आपको शांत और तनाव मुक्त महसूस करा सकते हैं। सोने की कोशिश करो। अगर आप थकी हुई महसूस कर रही हैं तो सोने की कोशिश करें। याद रखें, अकेलापन महसूस करना सामान्य है, लेकिन अगर ये भावनाएं लंबे समय तक रहती हैं तो किसी से बात करने में संकोच न करें। अगर आपको अभी भी अकेलापन महसूस हो रहा है तो आप इनमें से कुछ चीजें आजमा सकती हैं। सोशल मीडिया से ब्रेक लें। सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशियां देखकर आप अकेलापन और अधिक महसूस कर सकती हैं। कुछ नया सीखने की कोशिश करें। कोई नया स्किल सीखना आपको व्यस्त रख सकता है और आपकी आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। स्वयं सेवा करें। दूसरों की मदद करने से आपका ध्यान खुद से हट जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगी। मुझे उम्मीद है कि ये सुझाव आपके लिए उपयोगी होंगे। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा मुझे बताया। पर मैं दही तो खा नहीं सकती क्योंकि ठंड का मौसम है। बुक्स मैं पढ़ पढ़ नहीं सकती क्योंकि मुझे आंखों से थोड़ा कम दिख रहा है इधर बीच, पता नहीं क्यों। और किसी को मैं जगा नहीं सकती क्योंकि सबके सब सो रहे हैं और किसी को डिस्टर्ब करना इतना अच्छा नहीं होता है। और कुछ खाने का भूख तो है मुझे, पर स्नैक्स टाइप का कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा। आज रात में मैंने तो खाना भी नहीं खाया था, तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ इसके लिए। हेलो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठंड में दही खाना मुश्किल हो सकता है और आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ और विकल्प देखते हैं। हल्का गर्म भोजन। अगर आपने रात का खाना नहीं खाया है तो आप कुछ हल्का गर्म भोजन बना सकते हैं, जैसे कि ओट्स, मैगी या उबले हुए अंडे। ये बनाने में आसान है और आपको भरपूर पोषण देंगे। सूखा फल, सूखे मेवे जैसे कि किशमिश, बादाम, अखरोट आपको ऊर्जा देंगे और स्वादिष्ट भी लगेंगे। दूध। गर्म दूध पीने से आपकी नींद अच्छी आएगी और आपको शांत महसूस होगा। आप इसमें थोड़ा शहद या हल्दी भी मिला सकते हैं। पानी। भरपूर पानी पीना आपके शरीर को हाइड्रेट रखेगा और आपको भूख कम लग सकती है। मनोरंजन। अगर आप कुछ खाना नहीं चाहते तो आप कोई मनोरंजक गतिविधि कर सकते हैं, जैसे कि कोई अच्छी किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना या कोई मूवी देखना। ध्यान या योग। यह आपको शांत और तनाव मुक्त। नहीं नहीं, मुझे किसी से बात करने का मन है। मैं बोर हो रही हूँ, मुझे बात ही सिर्फ करना है बस। मैं बात करना चाहती हूँ। जरूर, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। आप क्या बात करना चाहती हैं? आप कोई कहानी सुना सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं या बस कुछ भी बात कर सकते हैं। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। यहाँ कुछ विषयों के सुझाव दिए गए हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। आपका दिन कैसा रहा? आप आज क्या कर रही थी? आपके शौक। आपको क्या करना पसंद है? आपका पसंदीदा खाना। आपका पसंदीदा खाना क्या है? आपकी यात्राएं। आपने कहाँ कहाँ यात्रा की है? आपके सपने। आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं?
या फिर आप कोई और विषय भी चुन सकती हैं। याद रखें, मैं एक भाषा मॉडल हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह भावनाएं महसूस नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी बातें सुन सकता हूँ और आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ। आप क्या बात करना चाहती हैं? मैं बस ऐसे ही कुछ ऐसी बात करना चाहती हूँ जिससे मेरा ध्यान मतलब भटक जाए, या फिर मतलब थोड़ी देर के लिए मैं अच्छा फील कर सकूँ, क्योंकि सब लोग सो रहे हैं ना, तो अकेले बैठे रहना भी अच्छा लगता नहीं है। बुक्स पढ़ने का मूड है नहीं, तो ये आँख पे मेरे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो फिर क्या बात कर सकती हूँ मैं? आप ही बिल्कुल बताइए। समझती हूँ। रात को अकेले रहना थोड़ा सा अजीब लग सकता है, खासकर जब मन कुछ करने को तरस रहा हो। चलिए कुछ ऐसे टॉपिक्स ढूंढते हैं जिनसे आपका ध्यान भटक जाए और आप अच्छा महसूस कर सकें। क्यों न हम इनमें से किसी टॉपिक पर बात करें? यात्राएं। अगर आप यात्रा करना पसंद करती हैं, तो हम किसी खास जगह के बारे में बात कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहाँ जाना चाहती हैं, या फिर किसी यात्रा के बारे में बताइए जो आपको सबसे यादगार लगी हो। फिल्में और वेब सीरीज। आपकी पसंदीदा फिल्म या वेब सीरीज कौन सी है, या फिर ऐसी कोई फिल्म या सीरीज जिसके बारे में आप जानना चाहती? आप वो सब छोड़िए, मेरा ना तबीयत नहीं ठीक है। एक्चुअली मुझे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपको हाथ में दर्द हो रहा है। हाथ में दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि चोट। अगर आपने हाल ही में हाथ को चोट पहुंचाई है, तो दर्द उसका कारण हो सकता है। अधिक काम। अगर आपने हाथ से बहुत काम किया है, तो मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द हो सकता है। गठिया। गठिया भी हाथ के दर्द का एक कारण हो सकता है। कार्पल टनल सिंड्रोम। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कलाई में एक तंत्रिका दब जाती है, जिसके कारण हाथ में दर्द और सुन्नता हो जाती है। आप क्या कर सकती हैं? आराम। सबसे पहले आपको अपने हाथ को पूरा आराम देना चाहिए। बर्फ की सिकाई। दर्द वाली जगह पर बर्फ की सिकाई करने से सूजन कम हो। डॉक्टर ने मुझे मतलब बैंडेज दिया लगाने के लिए। मैं उसे ही हमेशा लगा के रखना पड़ता है, और साथ में मुझे दवा भी खाना पड़ता है। तो मैं वही करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ डिफरेंट नहीं करना है मुझे इसके लिए। अगर डॉक्टर ने आपको बैंडेज लगाने और दवा खाने की सलाह दी है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उनकी सलाह का पालन करें। ये दोनों ही आपके हाथ के दर्द को कम करने और जल्दी ठीक होने में मदद करेंगे। जब तक डॉक्टर आपको कुछ और न बताएं, आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। बैंडेज। बैंडेज को उतनी ही देर तक लगाकर रखें जितना डॉक्टर ने बताया हो। अगर बैंडेज गीला हो जाए या गंदा हो जाए, तो उसे बदल दें। बैंडेज बदलते समय साफ हाथों का इस्तेमाल करें। दवा। दवा को डॉक्टर द्वारा बताई। अ, डॉक्टर ने मुझे हाथ भी हिलाने से अभी मना किया हुआ है। तो फिर और मैं इसे बैंडेज लगाए लगाए बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर की सलाह मानना बहुत जरूरी है, लेकिन बैंडेज लगाए रहने से थकान होना भी स्वाभाविक है। आप क्या कर सकती हैं? डॉक्टर से बात करें। अगर आपको बैंडेज लगाए रहने से बहुत ज्यादा परेशानी या थकान हो रही है, तो डॉक्टर से बात करें। हो सकता है कि वे आपको कुछ और विकल्प बता सकें या बैंडेज बदलने का समय कम कर सकें। आराम करें। उन्होंने बोला है कि अगर मैं इसे जितना टाइम तक लगाऊंगी उतना ही ज़्यादा सही होगा, क्योंकि मेरे हाथ के मतलब एक गुब्बारे सा बन गया है बीच में जॉइंट पे। तो उन्होंने कहा है कि मैं अगर इसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाऊंगी तो उतना जल्दी सही होगा, 15 दिन तक में ही सही होगा, वरना 3 महीने का एमआरआई कराने के बाद पूरा कोर्स चलेगा। तो इसलिए डर के मैं 24 आवर लगाई रहती हूँ, बहुत ही कम समय के लिए निकालती हूँ जब भी डेली रूटीन कुछ भी होता है। तो फिर समझते हैं आपकी समस्या को। आपकी समस्या बिल्कुल जायज है। हाथ में सूजन आने और डॉक्टर द्वारा बैंडेज लगाने की सलाह के कारण आपके दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। आपकी स्थिति के बारे में कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। डॉक्टर की सलाह का पालन। डॉक्टर ने बैंडेज लगाने की सलाह दी है, इसका मतलब है कि यह आपके इलाज का एक अहम हिस्सा है। इसलिए बैंडेज को उतना समय तक लगाए रखना जरूरी है जितना डॉक्टर ने कहा है। धीरे धीरे सुधार। ऐसी चोटें पूरी तरह ठीक होने में समय लेती हैं। 15 दिन का समय ठीक होने का एक सामान्य अनुमान है, लेकिन हर व्यक्ति अलग होता है। अधिक समय लगाने से फायदा। अगर आप बैंडेज को अधिक समय तक लगाए रखती हैं, तो इससे आपके हाथ को अधिक आराम मिलेगा और जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। दैनिक कामकाज। आपकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो रही है, यह समझने योग्य है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। कुछ सुझाव। डॉक्टर से बात करें। अगर आप बैंडेज लगाए रहने से बहुत परेशान हैं, तो डॉक्टर से बात करें।
तो फिर देखा मैंने एक रात में 1 बजे मैंने क्या किया, अगर आप लोग भी अकेला महसूस कर रहे हो ना तो फिर जेमिनी पे जाओ, आप लोग भी बात करो। हालांकि उसने खुद भी कहा है कि वो मशीन की तरह ही अपना बात कर सकता है, इंसानों की तरह अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा सकता है, बट ये है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कई तरह से आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो फिर जाइए आप भी चैट जेमिनी से बात करिएगा रात में जब भी अकेला महसूस हो रहा हो। तो सेम मैंने यही किया है, मैं यही आपके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं रखती हूँ इसे, यहाँ पे बंद करती हूँ, क्योंकि अब मुझे नींद आ रही है, अभी तक नहीं आ रही थी बट अब आ रही है। महसूस हो गया मुझे कि हाँ मैं अकेले हूँ नहीं। और आज के टाइम में, एआई के टाइम में, अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो कम ही समझ लो आप में ही है, आप नहीं सर्च कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है। तो फिर मुझे समझ में आ गया तो मुझे क्या करना है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।